गाली भी निकाली इतनी गंदी और बोरा काट देंगे, बढ़ देंगे। नहीं हुआ सर, फिर हम हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे। तो फाइनली अभी रैली की शुरुआत हो रही है। तो भाई जिंदाबाद 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 हमारी पहला पॉइंट है मेमोरेंडम का। हमारा पहला पॉइंट हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना, जिसमें दिनांक 10/12/2021 को जिस द्वारा सामान्य आयोग का गठन किया गया है, वापस ली जाए, निरस्त की जाए, सुस्पेंड की जाए। नंबर 2, जिन सामान्य वर्ग असामाजिक शरारती लोगों ने यह घृणित कार्य किया है, उनके विरुद्ध देशद्रोह में प्रावधान धाराओं के अधीन अभियोग केस पंजीकृत किया जाए और करार किया जाए।
जिन लोगों ने संवैधानिक अधिकारों की शव यात्रा में भाग लेकर जिला दंडाधिकारी ऊना द्वारा लगाई गई धारा CRPC 144 का उल्लंघन किया था के विरुद्ध भी देशद्रोही का केस किया जाए। ये हमारा मेमोरेंडम है, ठीक है। जो चाहेंगे मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरा फोन नंबर नोट कर लें। मैं हिमाचल प्रदेश आर्मी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे साथ रवि वसीम मोर्चा का एक हमारा डेलीगेशन लेके आए हैं। आज तक लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अराजक तत्व, गुंडा तत्व पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अशांति का माहौल फैलाया हुआ है और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। शिमला के DC महोदय से भी, नए DC से भी बात की, वहाँ पर हमने रात को भी धरना दिया, लेकिन प्रशासन और सरकारें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सर इसके ऊपर जो है अभी ये मेमोरेंडम बनाया है। और दूसरी बात, यहाँ पर धारा 144 लगाई थी, वो क्या सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थी या फिर अदर कास्ट के लिए? सर एक्शन इसके ऊपर हुआ है, बट उन पे प्रिवेंशन धाराओं के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की गई, हम ये जानना चाहते हैं। सर मेरी सिंपल एक मिनट, हमें 144 की उल्लंघना के लिए तो केस रजिस्टर हो गया सर। 188 में क्या होगा, क्या होगा, लेकिन प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंटिवली क्या किया था, हमें रोका गया सर। उनको किसी प्रोटेक्शन दी गई, उल्टी प्रोटेक्शन दी गई उनको। हमारा ये भी रोष है एक बहुत बड़ा। धर्मशाला के अंदर इतना बड़ा इन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की, सब कुछ किया। आज 22 दिन हो गए, 10 वीक की बात है। हाँ, वो आज तक कौन सी संगीन धाराएं होती है, अभी तक क्या गिर सरकार है ही नहीं हमारी। सिंपल जी सर आई हो तो में इधर रख दिया किसी मुक्ति आए आज ही आती है मैडम ने ADC साहब ने CSP साहब ने ਅਸੀਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਮਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, नहीं तो 1 महीने बाद अभी इतने तो हड़ताल करेंगे। 1 महीने का हफ्ते बाद एक मिनट हम वीडियो दे रहे हैं, उनकी वीडियो दे रहे हैं। एक चीज हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी आज तक वहाँ पे जब से ये मैटर चला है उन लोगों को तो 5 मिनट में क्लीन चिट मिल जाती है, हमारे को रोका भी जाता है, सारी चीज करी जाती है। लेकिन जो एट्रोसिटी एक्ट का शव यात्रा है तो वो संविधानिक ही चीज है, संविधान की उल्लंघना तो की गई ना, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कल को अगर ये संविधानिक अपने संविधान बनाए कि अपने एक्ट बनाए की रक्षा नहीं कर सकते तो जो दबा कुचला समाज है क्या आशा करेगा इन लोगों को। तो हमारी ये है कि ये जो सोची समझी चाल है चाहता हूँ इस पर रोकथाम कर दें। ये तीसरी बार हम आ चुके हैं उन्ना के, पांचवी बार आ चुके हैं, छठी बार फिर हम धरना ही देंगे। ये हमने सामान्य योग की बात कर रहे हैं, सामान्य योग की बात। और दूसरा ये है सामान्य योग की भी हम घोर निंदा करते हैं, वो इसलिए कि इनका मकसद है कि जो एट्रोसिटी एक्ट है उसको निष्क्रिय करने के लिए, निष्क्रिय इसलिए कि ये खुलेआम गुंडागर्दी कर सके। आज भी अगर उत्पीड़न के मामले देखे जाएं, आज भी उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस चीज का सरकार समर्थन करेगी, जो भी समर्थन करेगा वो दलित हितैषी नहीं है और शुरू से आज तक हमारे पर अत्याचारी होते आ रहे हैं। अगर ये निष्क्रिय करने की योजना बन रही है तो इसको हम सहन नहीं करेंगे किसी में। ठीक है ना जी, ये हमारी क्या कार्रवाई होती है इसमें सर सीधा 124 है। और एक चीज और भी थी, हमने मेमोरेंडम दिए, सुनो यार, हमने मेमोरेंडम दिए, उसकी आज तक हमें ये मैसेज नहीं आया कि भेजेगा, ये भी नहीं आया हमारे पास। जबकि हमने जब भी मेमोरेंडम दिया जाता है प्रशासन की तरफ से ये होता है कि हमने फलानी जगह भेज दिया, उसकी इंटीमेशन आती है। लेकिन आज तक 1.5-2 महीना हो गया, हम मेमोरेंडम पास दे चुके हैं, हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं। वो तो दिया सर, लेकिन
डायरेक्ट तो हमने गवर्नर साहब को दिया है, लेकिन जो हमने दिए हैं प्रशासन को, उनका क्या राज है? मुख्यमंत्री ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, गवर्नर भाई ने सिद्धवाड़ी का डाला दी। सुनो, चौड़ा मैदान में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाता है, मैं खुद देता हूँ मुख्यमंत्री को जाके, उसके बाद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाता है। आखिर इस अराजक आदमी को शय किसकी है? ना इसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं बच्चा है, मतलब कुछ तो वजह है ना कि आप प्रदेश में अराजकता फैलाओ, आप अनुसूचित जाति के लोगों को भड़काओ, लेकिन आप लोग तो सर प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्यमंत्री तो राजनीतिक हो सकते हैं ना, उन्होंने तो कुछ नहीं करना। संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल महोदय, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी ताकत सर बहुत होती है, जो होते हैं उनकी ताकत को हमने समझा है कि संवैधानिक पद के होते हैं। ये पॉइंट, तो ये जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं सर, 3 पॉइंट पे काम किया है, लेकिन पहले के जो लिखे गए थे उस पर भी ये बोल रहे हैं 5 दफ़ा आपको मिल सकते हैं, कार्रवाई कोई नहीं। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਢੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। वो बोलता डंडा नहीं उठा, ਅਸੀਂ ਨਾਮ नहीं लेके उन्होंने एसपी साहब ने बताया। उस पर जब एसपी साहब के पास आ गए हम जानते हैं सर, उसमें सुमेटो ही जो मोटा ले लिए पंजाब की बात ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨੀ पड़े। गाली भी निकाली इतनी गंदी और बोरा काट देंगे, बढ़ देंगे। एक्शन नहीं हुआ सर, फिर हम हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे इधर, फिर तो धरना देंगे हम। ਇਹਦੀ ਦਰਾਣੀਦਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।